हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के। हाय 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 हाय, हेलो जी, हेलो जी, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हमारी जर्सी भी हमें मिल गई है वापस, जर्सी भी हम लोगों को वापस मिल गई है। वेलकम बैक, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है सभी के। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पर सॉन्ग भी चला दूंगा यार। रुक जाओ यार, तुम एक तो ना, तुम यार, नहीं अभी नहीं। चलिए जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। कोरा पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100/100 इन मैथ्स। और हम श्री गणेश करते हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। अगर मैं बात करूं अभी तक की कहानी की, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। अरे भैया क्या पढ़ लिया ऐसा, क्या पढ़ लिया ऐसा। अगर मैं बात करूं हैशटैग ATK² की, तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने अभी तक क्या पढ़ा। मैंने आपको बताया कि ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली इस चैप्टर में दो पार्ट है। पहला है nth टर्म ऑफ एपी, जो कि होता है an। कोई भी टर्म चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 100वीं, 500वीं, 600वीं, 6000वीं, 10,000वीं, कोई भी टर्म चाहिए, n की जगह रख दो a+n-1 इंटू डी। ये होता है nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। तो जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का, वो है nth टर्म ऑफ एपी का, जो कि हमने कल करा था। और जो दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी का, जो कि हम आज वाली क्लास में शुरुआत करेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके रह रहे हैं, फिर हम SN की शुरुआत करेंगे। सब चलेगा, सब होगा जल्दी जल्दी। आज तुम्हारा यार ये चैप्टर क्या है ना, बहुत लेट चलेगा, नहीं तो आज जल्दी जल्दी पहले इस चैप्टर का निपटाते हैं, फिर उसके बाद डाउट भी क्लियर करूंगा तेरे। हाँ, प्रैंक भी कर दूंगा तेरा। और क्या चाहिए तुझे, सॉन्ग भी चला दूंगा तेरा। और बता, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। गुड इवनिंग भी हो जाएगा तेरा। अच्छा, गुड इवनिंग बोल रहे हो, ठीक है, थैंक यू। और क्या चीज़ है, और बता दे। सब हो जाएगा, पहले ये करेंगे। हाँ, एक चीज और हमने पढ़ी कल वाली क्लास में, एक चीज और हमने पढ़ी कल वाली क्लास में, जिसे हम कहते हैं मिडल टर्म। देखो, मिडल टर्म के दो मतलब हो सकते हैं। क्या वो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म चाह रहा है, क्या वो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म चाह रहा है, या वो वैल्यू ऑफ मिडल टर्म चाह रहा है कि उस मिडल टर्म की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो अगर पोजीशन ऑफ मिडल टर्म की बात कर रहे हैं कि भाई मिडल टर्म की पोजीशन क्या है, क्या ओलिविया, क्या ओलिविया से बातचीत करा दो, रैपर्ट पढ़ा दे, हैं रैपर्ट पढ़ा दो, एम ओलिविया। अच्छा, तो मैंने बोला कि अगर पोजीशन ऑफ मिडल टर्म की बात करी जाए तो हमें पता चलना चाहिए कि n क्या है। अगर n ऑड है तो जो मिडल टर्म होती है, वो होती है n+1/2th, ये वाली पोजीशन होती है। और अगर n इवन है, तो पोजीशन ऑफ मिडल टर्म जो होती है वो दो होती है, दो मिडल टर्म निकलती है। मान लो जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तुमसे मिडल टर्म पूछो क्या होगी, तुम कहोगे भैया ये, इसके इधर 2 है इधर 3 है, तो ये मिडल टर्म नहीं होगी। तुम कहोगे भैया ये, इसके इधर 3 है इधर 2 है, तो इसलिए दो मिडल टर्म होती हैं। अगर n इवन है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इवन है, तो दो मिडल टर्म निकलती है। तो इसलिए अगर n इवन है तो मिडल टर्म दो होती हैं, n/2th और n/2+1th, ये दो मिडल टर्म होती है पोजीशन। फिर अगर हमें पोजीशन ऑफ मिडल टर्म पता चल गई है, फिर वो मिडल टर्म कैसे पता चलेगी। भाई पोजीशन पता चल गई ना, बस फिर वैल्यू ऑफ मिडल टर्म कैसे पता करोगे, उसका तो सीधा फॉर्मूला है an बराबर a+n-1 इंटू डी। बस फिर तो वो वैल्यू बतानी है ना तुम्हें, तो n पे चले जाओ, a+n-1 इंटू डी। अरे क्लियर है, क्लियर है। कल करा था हमने, याद आ रहा है, याद आ रहा है भैया, पॉडकास्ट देख लिया मैंने, बहुत बढ़िया जी। और बताओ, सब डिस्कस कर दूंगा, सब करवा दूंगा तुम्हारा क्लियर। तुम टेंशन काहे लेते हो, पहले थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ा लेते हैं, बहुत पीछे हो गए हैं। एक तो यार हम लोग, पता है भाई, 9th की क्लास को तो पता नहीं क्या शराप लगा है, क्या हुआ है यार। 9th की क्लास कल वाली कैंसिल हुई। क्यों कैंसिल हुई, स्टूडियो में दिक्कत।
आज वाली 9th की क्लास थी 5 बजे, 5 बजे 9th की क्लास शुरू करी, आधे घंटे पढ़ाया, उनकी तो ब्लैक स्क्रीन और पता नहीं क्या क्या इतनी सारी चीज़ें हुई। बहुत पीछे चल रहा है यार 9th वाले, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख भी हो रहा है। 9th में हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, मतलब जो मेरी 9th की क्लास चल रही है उसमें पता नहीं क्या होता है यार, कुछ श्राप लगा हुआ है क्या है। ठीक है, तो ये हमने कल वाली क्लास तक पढ़ा, मोटी मोटी चीजें जो हमने पढ़ी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, दो एपी हैं, दो अलग अलग सीक्वेंस है, दो अलग अलग एपी हैं। बोला जा रहा है उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, मान लो एक AP1 है, एक AP1 है और एक AP2 है, एक AP2 है। इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कुछ कुछ होगी, मान लो इसकी जो फर्स्ट टर्म है मान लो वो स्मॉल ए है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है मान लो वो कैपिटल ए है। ठीक है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है और इसका भी जो कॉमन डिफरेंस है वो डी ही दिया है। बोला जा रहा है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है मैंने सेम रखा है। फर्स्ट टर्म अलग होगी, हो सकता है फर्स्ट टर्म अलग हो सकती है, पर कॉमन डिफरेंस बोला है सेम है दोनों एपीज का, दोनों एपीज का, ये बोला गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्या बोला है क्वेश्चन ने, बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मतलब फर्स्ट वाली एपी की 100 टर्म माइनस सेकेंड वाली एपी की जो 100 टर्म है, भाई फर्स्ट वाली एपी की जो 100 टर्म है माइनस सेकेंड वाली एपी की जो 100 टर्म है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 100 है। ये बोला गया है। क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया है, मैंने यहां पे लिख दिया आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ फर्स्ट वाले की 100 टर्म माइनस दूसरे वाले की 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। देन हमसे पूछा है दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, A1000 माइनस A-1000, ये क्या होगा, ये हमसे पूछा है। समझ गए क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने बोला है दो एपी हैं, इसकी कुछ फर्स्ट टर्म होगी, इसकी कुछ फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म तो अलग अलग हो सकती है एपी की, पर कॉमन डिफरेंस बोला है क्वेश्चन ने सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस है बोला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है पहली एपी की 100 टर्म और दूसरी एपी की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो बताओ दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको थोड़ा खोलना शुरू करें। ये होगा a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 इज 99d, माइनस इसका क्या होगा, इसका a डैश क्या है, a डैश मतलब a प्लस a क्या है इसका a प्लस n माइनस 1 इज 99, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, इक्वल्स टू 100। तो ये आ जाएगा a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल्स टू 100। तो ये गया, तो यहां से आ गया स्मॉल a माइनस कैपिटल A की वैल्यू 100 आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। इससे हमें मिल गया, इसको जब हमने सॉल्व करा, ये जो हमें गिवन था, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, इस क्वेश्चन के गिवन वाले को जब सॉल्व करा तो हमें मिला स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर 100। यहां तक इसे सॉल्व कर पाए हम, ये हमें मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, ये होगा a प्लस 999d और ये माइनस होगा कैपिटल A प्लस 999d। ये निकालना है। ठीक है, तो यहां बन जाएगा a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, 999d माइनस 999d कट गया, तो ये भी आ गया a माइनस a के बराबर। और स्मॉल a माइनस कैपिटल A किसके बराबर था, स्मॉल a माइनस कैपिटल A 100 के बराबर था, तो ये भी आ गया 100 के बराबर। तो इसके 1000 टर्म का बीच का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। ठीक है, दोनों की 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही है। दोनों की 100 टर्म का बीच का डिफरेंस 100 था और दोनों की 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस 100 ही है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का मतलब समझना। अगर दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है, फिर से बोलूंगा, अगर दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है
तो उनके चाहे 100 टर्म का डिफरेंस ले लो वो भी वही होगा, है ना। कोई भी टर्म का डिफरेंस ले लो, दोनों की कोई भी सेम टर्म का डिफरेंस ले लो, इक्वली होगा। दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस वो भी 100 ही है, 1000 टर्म का डिफरेंस वो भी 1000 ही है, 10,000 टर्म का डिफरेंस ले लो वो भी यही रहेगा, क्योंकि इससे तो ये कटेगा ही ना। डी वाली टर्म तो कट ही रही है, डी वाली टर्म तो कट ही रही है। अरे समझे बंधु। तो अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर दो एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनकी कोई भी दो टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहां 100 है तो कोई भी दो टर्म लो वो 100 ही आएगा। अरे समझे, समझे, सेम होनी चाहिए। जैसे इसका भी 100, इसका भी 100, इसका भी 1000, इसका भी 1000 है, दोनों के 99 ले लो, दोनों के 100, कोई भी दो सेम, वो कांस्टेंट ही होगा, वो कांस्टेंट ही होगा। एक बार निकाल लो सारे वही होंगे, एक बार निकाल लो सारे वही होंगे। समझ गए, समझ गए। जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, बिना पेन उठाए आंसर दे देना, बिना पेन उठाए आंसर दे देना, जल्दी जल्दी देखो, बिना पेन उठाए आंसर दे दो। जी, हाँ जी, दो एपी का सेम कॉमन डिफरेंस है। क्या है? सेम कॉमन डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म्स? ओए होए होए, मिलियंथ टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? कोई भी टर्म ले लो, सबके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट ही रहेगा, तो आंसर विल बी सेम, 111, 222, 333, यही आंसर होगा। अरे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल सब चीज समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। बोला जा रहा है इफ द mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या बोला है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करोगे। अभी कुछ मत करना, अभी सिर्फ ध्यान से सुनना, अभी कुछ मत करना, अभी बस ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है mth टर्म जो है वो 1/n है। क्या? mth टर्म जो है वो 1/n है, ये दिया हुआ है। एंड nth टर्म जो है, nth टर्म जो है वो 1/m है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। mth टर्म 1/n और nth टर्म 1/m है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, देन शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, है ना। हमें शो क्या करना है, ध्यान से सुनना, हमें शो क्या करना है, ध्यान से सुनना। शो हमें करना है कि इसकी जो mnth टर्म है, mnth मतलब amn जो है, वो हमें प्रूव करना है वो 1 है, ये हमें प्रूव करना है, ये हमारा टू प्रूव है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनो, am का मतलब होगा a प्लस m-1 इंटू डी, ये हो गया 1/n। an का मतलब क्या हो गया? a प्लस n-1 इंटू डी, ये 1/m है। amn का मतलब क्या होगा? अगर इसके LHS की बात करें, है ना, प्रूव करना है मतलब LHS को RHS के बराबर, तो LHS को खोले तो a प्लस mn-1 इंटू डी, ये होगा, है ना। amn क्या होगा? बस ध्यान से देखो, अभी मत लिखो, मत लिखो, बस देख लो, एक क्वेश्चन ध्यान से देख लो। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करना है। ठीक है, am दे रखा था 1/n, मैंने खोल दिया। an दे रखा था 1/m, मैंने खोल दिया। amn की वैल्यू पूछी है, बस mn रख दो भाई। वो जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, a प्लस n-1 इंटू डी, an का फॉर्मूला होता है। n की जगह क्या आ गया? n की जगह mn आ गया, तो बस n की जगह mn पुट कर दो, बस, और तो कुछ नहीं है। जो भी n की जगह आ जाए वहां पुट कर दो।
एन की जगह शोभित आ जाता है शोभित लिख देते, एन की जगह राजू आ जाता राजू लिख देते, एन की जगह ओलिविया आ जाता ओलिविया लिख देते, कुछ भी जो भी एन की जगह आ रहा है वो यहाँ पे लिख दो, वही है। जैसे एन की जगह एम आ रहा था तो मैंने एम लिख दिया। इसको थोड़ा सा और खोले तो ए प्लस एम डी माइनस डी इक्वल्स टू 1/n, है ना। इसको भी खोले थोड़ा सा खोले, ए प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/m आ गया। ठीक है जी, ये मान लो हमारी पहली इक्वेशन है, ये मान लो हमारी दूसरी इक्वेशन है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखना, हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए और डी की वैल्यू चाहिए, दो वेरिएबल है। ए और डी पता चल जाए तो बात बन जाएगी। ए और डी कहां से पता चलेंगे, ए और डी, यही दो इक्वेशन बन रही है ए और डी में। देखो ना, एक इक्वेशन वो थी और एक इक्वेशन ये है, ए और डी में दो इक्वेशन बन रही है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करा अभी मैंने, जो क्वेश्चन ने दिया था वही करा। ए एम 1/n था, खोल दिया, ये बन गया। ए एन बराबर 1/m था, खोल दिया, ये बन गया। ये हमें फाइंड करना है, तो हमने कहा ए और डी की वैल्यू पता चल जाए, ए और डी निकालते हैं यहां से सॉल्व करके। ऐसा करो, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आओ। देखो ए प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1/m है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऐसा करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ठीक है। ए माइनस ए कट गया, माइनस डी प्लस डी कट गया, क्या बचा, एम डी माइनस एन डी, एम डी माइनस एन डी बराबर 1/n माइनस 1/m। समझ गए। डी कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा है, m माइनस एन इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया nm, ऊपर बन गया m माइनस एन, है ना। ठीक है, देखो m माइनस एन, 1 जा m माइनस एन, तो d की वैल्यू आ गई 1/mn। जो हमें d चाहिए था 1/mn आ गया। ये जो हमें d चाहिए था ना, तो ये आ गया mn माइनस 1 इंटू 1/mn। d तो आ गया, a और चाहिए हमें। a कैसे निकालेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे करते थे हम सॉल्व, कैसे करते थे सॉल्व, बताओ कैसे करते थे। डी निकल गया, अब ए निकालना है, तो किसी में भी पुट कर दो, मान लो पुट कर दूं इसको मैं पुट कर दूं इन सेकंड वाली इक्वेशन। डी की वैल्यू यहां पुट कर दी तो क्या बन जाएगा, ए प्लस एन इंटू डी क्या है 1/mn माइनस डी क्या है 1/mn इक्वल्स टू 1/m हो गया, है ना। बस ये d की जगह मैंने 1/mn पुट कर दिया, इस d की जगह मैंने 1/mn पुट कर दिया, इस d की जगह 1/mn, तो ये n से n कट गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया a प्लस 1/m माइनस 1/mn इक्वल टू 1/m। ये सही है, तो 1/m कट गया, और ये माइनस 1/mn उधर जाके प्लस 1/mn बन जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/mn, तो a भी आ गया 1/mn, ठीक है। तो इस a को भी 1/mn यहां रख दो। सॉल्व करते हैं 1/mn प्लस 1/mn इंटू mn अपॉन, तो mn से मल्टीप्लाई होगा 1/mn माइनस 1 इंटू 1/mn, 1 इंटू 1/mn, है ना। ये 1/mn दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया, ठीक है। इससे ये कट गया 1 जा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/mn माइनस 1/mn कट गया, और यहां 1 बच गया सिर्फ। यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। यही तो RHS था, हेंस प्रूव्ड। नवंबर को ब्रह्मास्त्र हो गया है, चेक कर दो भैया, 1.5 मंथ हो गया है। मैं चेक करवाता हूँ मेरी जान, मैं चेक कराता हूँ। मैं अभी बोलता हूँ, चैट में से तेरा नंबर निकाल के एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। स्पैम मत कर मेरी जान, मैं चेक करवाता हूँ, चेक। देखो मैं क्या बताएं हम तुम्हें, देखो ब्रह्मास्त्र की क्या चीज़ है ना, 99.9% बच्चों तक पहुँच गया है, हो गया है डिलीवरी, हमें पता है। कुछ 0.1% है जो कहीं पे अटक जाता है, या तुम फोन नहीं उठाते हो या फिर वो वापस आ जाता है, तो हम उन पे वापस अटेम्प्ट करवा रहे हैं। ऑफलाइन चीज़ों में ना थोड़ा सा ये चीज़ रहती है, पहुंचने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, पहुंच जाएगा, आएगा सबके पास। इसलिए तो हमने PDF देनी शुरू कर दी कि भाई जितने 1.12% बच्चों के पास नहीं आया तो PDF से कर ले। मैं चेक करवाता हूँ मेरी जान, मैं चेक कराता हूँ।
देखो मैं करवाता हूं चेक, मैं करवाता हूं, जिसका नहीं आया मैं चेक करवाता हूं, मैं चेक कराता हूं, मैं चेक करवाता हूं, मैं चेक कराता हूं। अब जिसका आ गया वो भी लिख रहा है मेरा नहीं आया, क्या पता एक और बार आ जाए, हैं? ठीक है, अब देखो, और हाँ अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 4 दिन पहले बैच लिया, वो कह रहे भैया आया नहीं, रुक जाओ ना थोड़ा सा तो वेट कर लो। जिनका पहले वाले हैं उनका नहीं आया तो वापस री अटेम्प्ट होती है डिलीवरी की। अगर तुम्हारे पहुंच गया और तुम वहां से वापस आ गए तो फिर से अटेम्प्ट होता है डिलीवरी का। आ जाएगा, आ जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा था, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो ध्यान से, हमें बोला जा रहा था mth टर्म 1/n है, तो मैंने a प्लस m माइनस 1d 1/m के बराबर कर दिया, एक इक्वेशन बन गई। nth टर्म 1/m थी तो a प्लस n माइनस 1d 1/m के बराबर है, तो हमने इसको बस d को अंदर लाए तो एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, d मिल गया, d के बाद वापस इसमें रख दिया d, तो a मिल गया। तो d और a मिल गया 1/mn 1/mn, a और d दोनों 1/mn है, a और d दोनों 1/mn है। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए था, mnth टर्म चाहिए थी, तो वो होती है a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। mn ऐसे कैसा, a की वैल्यू 1/mn, d की वैल्यू 1/mn, पुट करिए आंसर आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, वहां पे n और m लिया हुआ था, यहां पे p और q लिया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे अभी करा है, ध्यान से फोकस करना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी करा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है अगर pth टर्म q है, क्या बोला जा रहा है, pth टर्म जो है वो q है, और qth टर्म जो है वो p है। ठीक है, यहां पे q लिख दिया इन्होंने, ये p होगी p। अगर qth टर्म जो है वो p है, ठीक है, qth टर्म जो है वो p है, pth टर्म q है, qth टर्म p है, qth टर्म p है, then we have to prove that, क्या बोला जा रहा है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है उसकी जो nth टर्म है वो p प्लस क्यू माइनस एन है, हमें इसकी nth टर्म जो है p प्लस क्यू माइनस एन ये प्रूव करनी है। ठीक है, nth टर्म मतलब LHS की बात करें तो nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, जब ही निकलेगी जब a और d पता होगा। nth टर्म की वैल्यू निकालनी है, nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे निकलेगा ये, जब a और d पता होगा। a और d कैसे पता करेंगे, यहां से सॉल्व करके पता करेंगे, जैसे अभी करा था सॉल्व, जैसे अभी हमने दो इक्वेशन बना के सॉल्व करी थी ना, वैसे यहां पे भी सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे होगा देखो, pth टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये q है, तो d को अंदर ले आए तो a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू q, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली qth टर्म का फॉर्मूला a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये p के बराबर है, d अंदर ले जाए तो a प्लस क्यू डी माइनस डी, ये p के बराबर है, ये सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन मिल गई a और d में, a और d में दो इक्वेशन, इसको नीचे ले आओ, इसके इस इक्वेशन को इसके नीचे ले आए तो a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू p है। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, यहां प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, a कट, यहां प्लस था या माइनस, a कट गया, d प्लस डी कट गया, पी डी माइनस क्यू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस पी है, इक्वल्स टू क्यू माइनस पी आ रहा है। ठीक है, d कॉमन ले लें तो अंदर बन गया p माइनस क्यू, और यहां पे बन रहा है q माइनस पी। यहां p माइनस क्यू है, यहां q माइनस पी है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेके p माइनस क्यू, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर माइनस कॉमन लेते साइन चेंज, तो माइनस p जो है प्लस p बन गया, प्लस q माइनस क्यू बन गया। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है। अब देखो p माइनस क्यू कट गया, तो d की वैल्यू आ गई -1। जैसे ही d बराबर -1 आ गया, कैसे सॉल्व करते हैं हम, कैसे सॉल्व करते हैं, d आ गया, अब इसको पुट कर दो, इसको पुट कर दे, किस में पुट कर दें, पुट कर देते किसी में भी, सेकंड में कर दो, फर्स्ट में कर दो, पुट इन सेकंड कर दो, मान लो पुट इन सेकंड कर दे, मान लो, ठीक है, क्या बन गया, पुट इन सेकंड कर दे, d की वैल्यू -1 यहां पुट कर दी, तो ये बन गया a प्लस क्यू इंटू -1 इक्वल्स टू p, ये बन गया, तो ये बन गया a माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू p। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू q उधर चला जाएगा तो q प्लस पी बी प्लस और 1 उधर -1, p प्लस क्यू -1, ये आ गई a। तो d की वैल्यू है -1,
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, डी है -1 और ए है p प्लस क्यू -1। डी है -1 और ए है p प्लस क्यू -1। मिल गया डी और ए, मिल गया डी और ए, मिल गया डी और ए। यहां पुट कर दो, तो यहां पे ए की जगह लिख देंगे p प्लस क्यू -1 प्लस n-1 इंटू डी की जगह -1। तो देखो क्या आ गया, p प्लस क्यू -1 प्लस नहीं होगा, देखो अब -1 इंटू एन -n, -1 इंटू -1 +1, तो +1 -1 कट गया, तो ये आ गया p प्लस क्यू -n। यही तो RHS है, हेंस प्रूव्ड। देखो RHS यही तो है, p प्लस क्यू -n ही तो लाना था। nth टर्म जो है वो p प्लस क्यू -n ही तो लाना था, है ना। कॉफी आ गई भाई साहब, आज बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया, है ना। यार मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो मैंने कहा कॉफी वॉफी मंगवा दो यार, थोड़ा सही हो जाएगा। लिखो लिखो इसको जल्दी, बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया। आज जेप्टो से कॉफी आ गई, क्या बात है, आज जेप्टो से कॉफी आ गई, बजट बढ़ गया भैया। भैया मुझे भी दे दो, ले पी ले यार तू, ले ले यार तू पी ले, ले पी ले, ले लेगा, ले पी ले, गिर जाएगी, अबे पी ले, गिर जाएगी, ले पी ले। टेस्टी है ना, टेस्टी है ना, देख रहे हो, पूछता हूं मैं, ठीक है। और तुम खाना दबा ले तो 100 में। भाई साहब मेरे को पता है तुम में से मैक्सिमम बच्चे जो क्लास के साथ में खाना खाते हैं, क्लास चल रही होती है ना, और क्लास चलने के साथ साथ में तुम लोग खाना पेल रहे होते हो साथ में, कि हाँ सर पढ़ाते रहो, सर पढ़ाते रहो, वाह सर क्या पढ़ा रहे हो सर, वाह यार क्या तो होए। मैं फिर भी तुमसे पूछता हूं, है ना, देखो, है ना, यही तो अंतर है तुम्हारे में और मेरे में, यही तो अंतर है। अबे फ्लेक्स नहीं कर रहा यार, वो जेप्टो कैश मिला था फ्री में, तो उससे मंगवाइए। मिल जाता ना वो कई बार कि आपका जेप्टो कैश बचा है 50 रुपीज़, तो मैंने 50 ऊपर से डाल दिए, 50 रुपये थे उसमें। मैं सोचा चलो आज बाहर की कॉफ़ी पी के देखें, तो 100 रुपये की कॉफ़ी कौन पिएगा यार, 100-120 रुपये की कॉफ़ी आती है। अबे 100 रुपये का तो मैं पूरी बिल्डिंग को पिला दूँ कॉफ़ी, 100 रुपये में कॉफ़ी 1-1 रुपये के पाउच से लेके। 50 रुपये जेप्टो कैश मिला था, 50 रुपये मैंने अपने से लगा दिए। कभी कभी 50 रुपये तो लगा ही सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं यार, कभी कभी तो। है ना, पनीर खाया है भैया आज, बताया मत कर फिर पिटेगा, बता देता है तो फिर पिटेगा, चुपचाप खा लिया कर, फिर बोल रहा हूं मैं। बेटा बता रहा है तू, सुन ले मेरी बात, सुन, इधर देख इधर, हाँ बताया मत कर, चुपचाप से खा लिया कर, और अगर बता रहा है तो फिर मेरे को भी खिलाया कर। पता नहीं है क्या मेरे को कितना प्यार है खाने से, मैं नहीं रुक पाता भाई, मेरी हालत खराब हो जाती है जैसे मैं सुन लेता हूँ कुछ। अब तुमने पनीर बोल दिया ना, मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के पनीर बनवा लूंगा, देखना अब तुम, और तुम्हारे सामने ही खाऊंगा, तुम देखो। पनीर रोल मंगवाऊंगा, ओलिविया बहुत प्यारा बनाती है, मज़ा आ जाता है खा के, तुम देखो, तुम देखो, तुम्हें चिढ़ा चिढ़ा के खिलाऊंगा, और ऐसा खाऊंगा, मज़ा आएगा। फोटो भी डालूंगा इंस्टाग्राम पे, स्टोरी भी डालूंगा, अब तू देख, अब तुम देखो। तूने बोल दिया ना मेरे को, पनीर याद दिला दिया ना तूने मेरे को आज, तू देख, अब तू देख, देख 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 देख। चलो जी, बोला जा रहा है इफ m टाइम्स mth टर्म, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, m टाइम्स mth टर्म जो है इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। एक AP की, किसी एक AP की ऑफ एन AP, किसी AP की m टाइम्स mth टर्म जो है वो इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, वो इक्वल है n टाइम्स nth टर्म के, ठीक है।
देन शो दैट, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें शो करने के लिए बोला है शो दैट m प्लस nth टर्म इज जीरो। हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव करना है जो इसकी a ऑफ m प्लस n है वो जीरो है। a m प्लस n मतलब n की जगह m प्लस n रख दें तो a प्लस n माइनस वन होता है ना, n की जगह m प्लस n है तो m प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमें, ये LHS को हमें जीरो प्रूव करना है। कैसे जीरो प्रूव होगा? जब हमें a पता होगा, d पता होगा, तभी तो जीरो प्रूव होगा, तभी तो जीरो पता होगा, तभी तो जीरो प्रूव होगा। हमें इस पूरे को जीरो के बराबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं। बेटा छोले भटूरे जो है ना, छोले भटूरे हमारे यहाँ मिलते हैं, सुन ले मेरी बात, दिल्ली से बढ़िया छोले भटूरे कहीं नहीं मिलते। आया बड़ा मेरे को छोले भटूरे का फ्लैक्स दे रहा है। बेटा ऐसे छोले भटूरे तुम आना किस दिन, तुम्हें खिलाऊंगा छोले भटूरे। ना तुम 4 घंटे सो जाओ उसके साथ जब तुम लस्सी भी होगे, 4 घंटे ना सो जाओ, मेरा नाम बदल देना। चलो m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म है। चलो m टाइम्स mth टर्म का मतलब a प्लस m माइनस वन इंटू डी, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। n टाइम्स nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो कैसे करें, कैसे करें? अभी ऐसा करते हैं, अभी ऐसा करते हैं, इसको अंदर पहले d को अंदर ले आते हैं। तो a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एन डी माइनस डी। m अंदर ले जाएं अगर तो एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ना। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सोचो 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 सोचो, क्या कर सकते हैं यार, क्या कर सकते हैं? ए वालों को एक साथ ले लें, है ना, ए वालों को एक साथ ले लेते हैं, डी वालों को एक साथ ले लेते हैं, और क्या कर जाए, है ना। ये एन ए इधर ले आए तो एम ए माइनस एन ए, ठीक है ना, एम ए माइनस एन ए, इस एन ए को इधर ले आए, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी, ये इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इन सब को उठा के अपन इधर लिया है, इन सब को उठा के अपन इधर लिया और साथ साथ में कर दिया। एम स्क्वायर वाले को एन स्क्वायर के बराबर कर दिया, साथ कर दिया। एम डी के साथ हमने एन डी को ले लिया। ठीक है, अब देखो यहां से ए कॉमन ले लें, अगर हम यहां से ए कॉमन ले लें तो बन जाएगा एम माइनस एन, प्लस यहां से डी कॉमन ले लें, यहां से डी कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बन जाएगा। यहां से डी कॉमन ले लिया, और यहां से भी अगर हम डी कॉमन ले लें प्लस डी ले लें तो यहां बन जाएगा एन माइनस एन, या माइनस डी कॉमन लेते हैं, माइनस है ना, यहाँ माइनस डी कॉमन ले लिया, अंदर का साइन चेंज, एम माइनस एन इक्वल्स टू जीरो चल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ए टाइम्स एम माइनस एन प्लस डी टाइम्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस डी टाइम्स एम माइनस एन इक्वल्स टू जीरो हो रहा है ना। मैंने कुछ नहीं करा, यहां से डी कॉमन लिया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहां से माइनस डी कॉमन लिया एम माइनस एन। ठीक है, अब ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको खोल दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस एन बाहर ले लूं कॉमन, एम माइनस एन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, ए प्लस ए के साथ एम माइनस एन बाहर आ गया, प्लस डी टाइम्स एम प्लस एन बच गया, और एक माइनस डी बच गया, क्योंकि एम माइनस एन बाहर आ गया, ये एम माइनस एन भी बाहर आ गया, ये इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो ये क्या बन रहा है, ये यहां पे क्या बन रहा है, इसको देखो ध्यान से, इसको मैं यहां ले आता हूं, इसको मैं यहां ले आता हूं, ध्यान से देखो, ये बन रहा है एम माइनस एन इंटू डी अंदर ले जाए, डी या डी कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस डी टाइम्स एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये बन रहा है। इसमें से जब ये डी कॉमन ले लेंगे तो डी बाहर आ गया और माइनस वन बच गया, तो ये माइनस वन यहां आ गया, तो एम प्लस एन माइनस वन हो गया। ठीक है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन जीरो, तो या तो एम माइनस एन जीरो या फिर ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जीरो।
यहां से आ रहा है m बराबर n, ये तो हो ही नहीं सकता। mth टर्म और nth टर्म कैसे बराबर हो सकती हैं? जब यहां पे बोला जा रहा है दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो m और n तो बराबर हो ही नहीं सकती, तो ये बराबर नहीं है, तो यही होगा आंसर। a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी जीरो, क्या यही जीरो प्रूव करना था? क्या यही जीरो प्रूव करना था? a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो जीरो प्रूव करना था, तो ये हमने जीरो कर दिया, हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। एक लिख रहा है गलत है, अबे ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे क्या यार? एपी के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे यार। चल लिख ले, लिख ले, लिख ले भाई, लिख ले, लिख ले। बढ़े जी, बढ़े, बढ़े, बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए आगे। ठीक है जी, बस सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते 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 अपने आप ही आंसर आ गया, आंसर आ गया, अपने आप ही गोद में बैठ गया कि लो जी हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इफ द nth टर्म ऑफ दिस एपी, क्या बोला जा रहा है? ये मान लो पहली एपी है AP1, तो AP1 की जो nth टर्म है, AP1 की जो nth टर्म है, इट इज सेम एज nth टर्म ऑफ AP2। मान लो AP2 है इस AP की, तो बोला जा रहा है ध्यान से देखना, बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला क्या जा रहा है कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। nth टर्म का मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू होगा a डैश प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश। n तो दोनों का सेम है ना, तो n सेम रखा मैंने और a और d को बदल दिया, यहां पे a डैश और d डैश लिख दिया। ठीक है, n तो दोनों में सेम था, क्योंकि बोला जा रहा है ना nth टर्म दोनों की सेम है, a की तो n निकालना है, n तो सेम है, a और d चेंज कर दिया मैंने। अब देखो इसका a क्या होगा, a मतलब फर्स्ट टर्म है 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, अगला माइनस पिछला, D1 की बात करें फर्स्ट वाले का, अगला माइनस पिछला 7 माइनस 9 माइनस 2 आ रहा है, तो ये माइनस 2 इक्वल्स टू इसका a क्या है, पहली टर्म है 15 प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश क्या है 12, इसका D2 क्या होगा 12 माइनस 15, अगला माइनस 15, अगला माइनस पिछला, तो ये आ गया माइनस 3। ठीक है जी, ठीक है जी, ये 9 था, 9 है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करो, n की वैल्यू निकालो, तो इजी है यार, ये तो इजी है, इसमें क्या बताऊं यार, बट ये तो इजी है। मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा इस क्वेश्चन में, हट, ये नहीं बता रहा मैं। क्या आ रही है n की वैल्यू, 7 आ रही है पक्का, चलो ठीक है। ले यार, मैंने सोचा कुछ अच्छा क्वेश्चन हो गया, हट यार, मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया। चलो इस पे आ जाते हैं अब। बोला जा रहा है अ सम ऑफ 1000 रुपीज इन इन्वेस्टेड, क्या प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपए, 1000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, किस पे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के बाद बताओ कितना इंटरेस्ट बन रहा है। हमें इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर बताना है, इंटरेस्ट इन सेकंड ईयर बताना है, इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर बताना है, और बताना है क्या ये इंटरेस्ट जो है क्या ये एपी बना रहा है,
क्या एपी बना रहा है? डू दीज इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट निकल रहे हैं क्या ये एपी बना रहे हैं? अगर यस देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो हमें अगर ये पता चल गया तो हमें अगर एपी है तो A30 और बता देना, ये पूछा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसी को याद है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दो चलो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता होगा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, और किसी को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पता है तो वो बता दो। क्या होता है? PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर में T। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जिसको नहीं याद है वो लिख लो, आता रहता है एपी में, ये इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। एपी में इस तरह के सवाल आते रहेंगे, ठीक है। देखते हैं PRT बाय 100। तो फर्स्ट ईयर में P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 8, T मतलब फर्स्ट ईयर में 1 बाय 100। दूसरे वाले में 1000, R 8 ही रहेगा, ईयर जो अब 2 हो गए बाय 100 बाय 100। P की वैल्यू वही 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, T हो गया 3 बाय 100, है ना, बाय 100 एंड सो ऑन। ठीक है जी, निकाल लें। ये गया, पहला बन गया 80, ये गया 8 दूनी 16, 160, 100 ये गया, 8 थे 24, 240 एंड सो ऑन। क्या ये एपी बन रहा है? क्या ये एपी बन रहा है? कैसे चेक करते हैं एपी है या नहीं? कॉमन डिफरेंस चेक कर लो यार, वही सबसे पहले लेक्चर में जो करना शुरू करा था हमने। क्या ये एपी है या नहीं? तो मान लो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। D1 चेक करें, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है? 160 माइनस 80, 80 आ रहा है। D2 चेक करें, A3 माइनस A2, अगला माइनस, सारे अगले माइनस पिछले चेक करेंगे, ये भी 80 आ रहा है। तो हमने कहा यस कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो यस एक एपी है। यस ये एक एपी है। अगर ये एपी है तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था अगर ये एपी है तो हमें निकालना था इसकी 30th टर्म। तो A30 क्या होगा? A प्लस 29D। ए क्या है? पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है 80 प्लस 29 इंटू D कितना है? अगला माइनस पिछला, वो भी 80 है। तो बताओ जी 30th ईयर पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है? कैलकुलेट करो इसको। 30th ईयर पे 30वें साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 24,000, 2400, वही तो मैं कह रहा हूं। 24,000 कहां से आ गया? 2400 रुपए जो है 30वें साल पे इंटरेस्ट कमाएंगे। 2400 रुपए 30वें साल पे इंटरेस्ट कमाएंगे। इसलिए कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत बेकार चीज है। 30 साल तक बेचारी रुकी हैं, जो भी थी, या नाम इनका नहीं पता। 30 साल तक रुकने के बाद इंसान सिर्फ 2400 रुपए ही इंटरेस्ट कमा रहा है, सिर्फ 2400 रुपए। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट नहीं अच्छा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा होता है। ठीक है। जब आप बड़े होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में जाएंगे, जो कॉमर्स में नहीं भी जाएंगे वो भी 11वीं 12वीं के बाद जब इंसान कमाना शुरू कर देता है, जब मतलब 11वीं 12वीं कॉलेज के बाद या जब भी, तो इंसान सोचता है इस कमाए हुए पैसे को कैसे डबल करा जाए, है ना। 3 साल में पैसा डबल जो भी होता है वो 30 दिन में। तो तब दिमाग लगाता है इंसान कि चलो SIP कर देते हैं, चलो कहीं स्टॉक्स में लगा देते हैं, FD में लगा देते हैं। तो तब दिमाग लगता है, तब ये कंपाउंड इंटरेस्ट काम आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ये आपका मल्टीप्लाई होता रहता है। आप सुनते होंगे ना कुछ लोगों की कि 30 साल में वो कॉर्पस जो रखा था, जो सिर्फ 10 रुपए था या 10,000 रुपए था, वो आज 30 साल बाद 10,000 रुपए का इतना बन गया। 21 दिन में पैसा डबल जो चलता है। हाँ, तो वो सब कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरी जान।
दुनिया में सिंपल इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, सब हाइपोथेटिकल है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन है, सब्बा राव जी हैं। सब्बा राव जी ने वर्क करना स्टार्ट करा 1995 में। एनुअल सैलरी उनकी 5,000 रुपए थी। 5,000 रुपए पूरे साल में बेचारी काम करती थी, और इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपए पर ईयर। मतलब पहले साल में अगर 5,000 है तो अगले साल में 5,200 बस, फिर उसमें प्लस 200 5,400, फिर 5,600 एंड सो ऑन। क्या ये इनकम एपी बनाती हैं? और अगर बनाती हैं तो बताओ कौन से ईयर में उनकी इनकम जो है वो 7,000 पहुंचेगी? कौन से ईयर में जाके 7,000 पहुंचेगी, ये पूछा है। पहली बात तो क्या ये एपी है या नहीं है? क्या ये एपी है या नहीं है, चेक कर लो। अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, सारे 200 हैं, तो कॉमन डिफरेंस 200 आ रहा है, तो एपी है। ठीक है, कैसे चेक करना है वो लिख दोगे। हमसे पूछा है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना बस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मुझे पता है, और बहुत आसान क्वेश्चन है मुझे पता है। अभी तो हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, जब हम इसके वो भी पढ़ लेंगे ना, जब SN भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद मैं इसके अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। अभी तो मैं बेसिक लाया हूं। तो मेरी जान, हमसे ये क्वेश्चन जो है ना इनडायरेक्टली ये बन गया है कि इस एपी में 7,000 कौन सी टर्म है? कौन सी टर्म मतलब nth टर्म। मान लेते हैं लेट nth टर्म जो है वो 7,000 है, तो an की वैल्यू 7,000 है, मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7,000 है। बस a पता है तुम्हें 5,000 प्लस n माइनस 1, n ही तो निकालना है कौन से साल में, तो n ही तो निकालना है। डी अगला माइनस पिछला 200 बराबर 7,000। सॉल्व करके n की वैल्यू बताओ जी कितनी आ रही है। सॉल्व करके n की वैल्यू बताओ जी कितनी आ रही है, 11 आ रही है। तो 11वें साल पे 11th ईयर पे उनकी जो इनकम है वो 7,000 रुपए होगी। एट 11th ईयर ऐसे लिखना आंसर फुला। जब बोर्ड में आंसर लिखते हैं ना, फाइनली बोर्ड में बहुत प्यार से लिखना आंसर, ठीक है। बोर्ड के जब तुम आंसर लिख रहे होगे, बोर्ड का जब तुम एग्जाम सॉल्व कर रहे होगे, सारे क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना कि जैसे एक 5वीं क्लास का टीचर है जो इसे चेक कर रहा है। जो टीचर है उसे मान लो 5वीं क्लास का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता, सब चीज तेरे को बतानी है। तो इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत काम आती है। जब हम आगे मतलब बोर्ड्स का टाइम आएगा, तो बोर्ड्स के टाइम पे मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन के बारे में सब चीज बताऊंगा, टेंशन मतलब मैं बता दूंगा। बस मैं बीच बीच में जो बताता हूं उसको भी सुन लिया करो, कि जैसे ही आंसर आ जाए तो ऐसे पूरा अच्छे से लिख दे। एट द 11th ईयर, बिल्कुल लिख दो, अंग्रेजी छाप दो पूरी। एट 11th ईयर सब्बा राव जीज इनकम विल बी ₹7,000। ठीक है जी, तो इस तरह से लिख देना है ना। तो 11 साल कब हुए? 1995 के बाद 11 साल कितने हुए? 11th ईयर कितने हुए? कौन सा साल हुआ 1995 के बाद 11वां साल कौन सा हुआ बताओ। हाँ अब बताओ, चलो ठीक है। हमें तो साल बताना है, इन विच ईयर। हमने तो यहां पे लिख दिया 11th ईयर, पर 11th कौन सा होगा बताओ, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए ऑप्शन बी ऑप्शन। 2006 2005 बताओ, 2005 या 2006? बताओ कौन सा होगा वो 11वां साल। बताओ कौन सा होगा 11वां साल, बताओ कौन सा होगा 11वां साल। चलो आज पोल डाल दिया जाए, थोड़ा सा टाइम पास करा जाए तुम्हारे साथ। दो 2006 होगा या 2005 होगा? कहाँ गई मेरी क्लास? ये रही। अब 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 बताइए बंधुज, 2006 होगा या 2005 होगा? 1995 में उनकी इनकम 5,000 है, तो 7,000 कौन से वे साल पे होगी? यार ये क्या दिखता है तुम्हें? अच्छा वो सामने स्क्रीन दिख रही है तुम्हें रिफ्लेक्शन में, है ना, ये स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन है।
हाँ ये स्क्रीन है, स्क्रीन दिख रही है तुम्हें रिफ्लेक्शन में, स्क्रीन को अपन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, है ना, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। वाह यार, 76% बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है 2006, और कुछ परसेंट बच्चे 2005 भी बोल रहे हैं, कुछ परसेंट बच्चे 2005 बोल रहे हैं। क्या होगा, 2006 होगा, 2005 होगा, हैं? बताओ बताओ। 1995 में इतनी है, तो 96 में इतनी हुई है ना, 96 में इतनी हुई, 97 में, फिर 98 एंड सो ऑन। अपन को 11वें साल पे पहुंचना है। ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट जो है A1 जो थी वो हमारी 1995 थी, हमें A11 पे पहुंचना है, A11 पे पहुंचना है, A11 पे पहुंचना है, हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं, देखो तुम्हें मैं, ये 1995 है, ठीक है। A2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 95 के बाद 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005। ठीक है, अब तो समझ में आ गया, अब तो समझ में आ गया। चीटिंग हो गई भैया, स्कैम हो गया भैया। अरे देखो ना, पहली टर्म भाई 1995 में 5,000 थे, यही तो हमारी पहली टर्म है एपी के हिसाब से देखें तो पहली टर्म ये है। दूसरी टर्म हमें कौन सी पे जाना है, हमें n बराबर 11 पे जाना है, 11वीं टर्म पे जाना है, तो हम n बराबर 11 पे गए। पहली टर्म थी, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, तो 2005 इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है जी, 2005 इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। मान लो मेरी जान, मान लो मेरी जान, एक एपी है, इसको मैं और अच्छे से बोलूंगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, पहली टर्म से एन टर्म्स तक का सम चाहिए, बीच में कोई भी सम नहीं मिलेगा, पहली से एन टर्म्स तक का सम, पहली टर्म से एन टर्म्स तक का सम जो है वो हमें पता करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, अब क्या है ना, मान लो कोई एपी है 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। मैं बोलूं इनकी शुरू की 10 टर्म का सम बता दो, है ना, कोई एक एपी है, मैं बोलूं इनकी शुरू की 10 टर्म का सम बताओ, तुम क्या करोगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16, तुम कहोगे भैया 10 टर्म्स तक तो मैं लिख लूंगा, है ना, 10 टर्म्स तक तो मैं लिख लूंगा, सम निकाल दूंगा। तो 100 टर्म्स का सम, फर्स्ट 100 का सम अगर मैं पूछूं, निकाल दोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट निकाल दोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट निकाल दोगे। मैं तुमसे पूछूं फर्स्ट 1000 टर्म्स का सम, मैं तुमसे पूछूं प्लस 1000 टर्म्स का सम, फर्स्ट 1000 टर्म्स का सम, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा, पूरा एग्जाम इसी में निकल जाएगा हमारा तो बोर्ड का, तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, ऐसे तो मैन्युअली निकालने का टाइम ही नहीं है यार भैया, और क्वेश्चन करूंगा या एक ही क्वेश्चन में पूरा दिन निकाल दूंगा 3 घंटे, ऐसे नहीं निकालूंगा। तो हमें क्या स्पेलिंग गलत है,
अच्छा सम मैंने नहीं लिखा है जी, ये अब मैं क्या बोलूं, सम मैंने नहीं बनाई है पीपीटी भाई, मैंने नहीं बनाई है। इतना भी बेकार अंग्रेजी नहीं आती है मुझे। इतना तो पता है कि SOME सम अलग होता है, SUM सम अलग होता है ना। मेरे को बख्शो थोड़ा सा। क्या है यार कि अब पीपीटी बनाने के लिए हम नहीं हैं, ठीक है। कल जिसने पीपीटी बनाई है उसकी सहमत आएगी, ठीक है। मैंने नहीं बनाई है भाई, मैंने नहीं बनाई है। कैलकुलेटर पेपर में नहीं देते। तो अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट 100 टर्म, फर्स्ट 1000 टर्म, फर्स्ट 10,000 टर्म्स ऑफ एपी अगर निकालना है तो उसे हम कहते हैं SN। वो होता है N/2 इंटू A प्लस N-1 इंटू D। N/2 इंटू A प्लस N-1 इंटू D क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी जो होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी जो होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जो होता है वो होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी जो होता है वो होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N-1, 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछूं इसी का, अब बताओ सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एपी कैसे लिखोगे? इस एपी की शुरू की 100 टर्म्स का सम, तो 100 मतलब N/2 इंटू 2A, A क्या है 2, A क्या है A है 2 प्लस N-1, N-1 मतलब 100 माइनस 1 इंटू डी क्या है, अगला माइनस पिछला, ये भी 2 आ रहा है। तो ये यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। ध्यान से देखना यहां पे अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये लिखा है N/2 इंटू 2A को लिख सकता हूं मैं A प्लस A, बाकी ऐसे लिख दे। ये कुछ देखा सा लग रहा है, ये हमारा कुछ पिछला दोस्त है, ये हमारा कुछ पिछला दोस्त है N/2, है ना, ये हमारा कुछ पिछला दोस्त है ना। A प्लस N-1 D क्या है ये क्या है, ये तो AN है, ये तो AN है। AN मतलब आखिरी टर्म को L भी लिख देते हैं, स्मॉल l। तो N/2 इंटू A प्लस L। तो सम ऑफ एन टर्म्स का एक और फॉर्मूला बन जाता है N/2 इंटू A प्लस L। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला हम जब यूज करेंगे, यूज व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। जब हमें लास्ट टर्म ऑफ एपी पता होगी तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे आसान हो जाती है कैलकुलेशन। N/2 इंटू A प्लस L, N/2 इंटू A प्लस L, ठीक है। तो इसी से बना है ये फॉर्मूला, तो याद मेन तो फॉर्मूला ये है, मेन फॉर्मूला तो ये है, इसे याद रखना है, इसी से ये बना है। अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो N/2 इंटू A प्लस L लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा तुमने उसका आंसर निकाल लिया, वेरी गुड। कैलकुलेशन आती है तुम्हें, बड़े हो गए तुम लोग, हैं बड़े हो गए तुम लोग। चलिए आगे बढ़े। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी 10 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। इसकी 10 टर्म का सम निकालना है, मतलब में S10 निकालना है। S10 मतलब N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू डी मतलब अगला माइनस पिछला, 46 माइनस 50 माइनस 4 आ गया, तो डी की वैल्यू आ गई -4। तो 10/2 इंटू
15 to 2 100 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू माइनस 4, तो ये हो गया 10 बाई 2 इंटू 100 माइनस 9 4 सा 36, तो ये 10 बाई 2 इंटू 36 गए तो कितने बचे जी? 36 गए तो कितने बचे? 36 गए तो कितने बचे? 70 कुछ बचे या 60? कितने बचे? 10 में 6 गए 4 और 9 में से 3 गए 6, 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो ये आ गया 320। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 320। 320। सेकंड वाला निकालो, जल्दी से निकालो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, टाइम पास। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, टाइम पास है, जल्दी लिखो। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, टाइम पास है, जल्दी लिखो। जो जो वो आई है ना, जो अपनी मेरे पास अभी एक वो आया, स्क्रीनशॉट आया मेरे पास अभी एक स्क्रीनशॉट आया, जो वो पॉडकास्ट आई है, तो उसमें से कुछ तुम्हारे में से बच्चे हैं जो फैन पेज वगैरह चलाते हैं, तो उन्होंने उस पॉडकास्ट की कुछ क्लिप्स निकाली होंगी। तो अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट आया कि उस रील्स या शॉर्ट्स जो बच्चे बना रहे हैं उस पॉडकास्ट की, तो मैंने वो तुम्हें बोला था ना कि अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा भी पब्लिकली बोलना शुरू करेंगे कहीं पे भी, जो अपना जेई नीट का मार्केट वाली चीज़ है, तो टारगेटिंग शुरू करेंगे सब लोग। तो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया, उसमें कमेंट्स आने शुरू हो गए। और जो मैंने बोला था ना तुम्हें, अंधभक्त टाइप होते हैं कि ये बेस्ट है, इसको कैसे उल्टा बोला, इसको कैसे ये बोला, इसको कैसे वो बोला, तो वो शुरू हो गया है, वो शुरू हो गया है। मुझे पता ही था, तभी मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा था, मैंने कहा पर फिर भी ठीक है, चलो थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को बताऊंगा यार, ज़्यादा नहीं बता सकता, ज़्यादा नहीं नाम ले सकता। मैंने नाम कहीं नहीं लिया किसी का भी, चाहे ऑफलाइन है वो कोई बंदा या ऑनलाइन है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। बट फिर भी क्या है, शुरू हो गए हैं, टारगेटिंग शुरू हो गई है। उसके कमेंट सेक्शन में लिखना, इसको क्या पता है, ये तो डरा रहा है जेई नीट के एक्सपीरियंस को। मैं डरा रहा हूँ तुम्हें यार? मैं तो तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। रियलिटी बताना अगर डराना होता है, इसीलिए इस मार्केट में नहीं घुस रहे हैं। पता है ना, हम अगर कुछ शुरू करेंगे हमें डिफेम करना शुरू करेंगे, ये सब लोग डिफेम करना शुरू होंगे, सब, चाहे ऑनलाइन वाले हों चाहे ऑफलाइन वाले हों, क्योंकि नहीं रोकते ना, ये नहीं टिकने देते किसी और को। तुम देखोगे अभी कमेंट्स, कहीं तुम्हें रील दिखे ना अगर, या वो पॉडकास्ट दिखे उसके नीचे देखना, या रील दिखे उसके नीचे देखना, या मैं जो ये बोल रहा हूँ क्लास में बोलता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास का कहीं से रिकॉर्डिंग, वैसे तो रिकॉर्डिंग बंद है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं कुछ करके, तो उसके कमेंट्स देखना तुम जाके कहीं यूट्यूब पे, दिखेंगे तुम्हें अंधभक्त या पेड कमेंट्स और ये सब चलता है। तभी मैं नहीं ज़्यादा इस चीज़ में, हमने तभी, अब तुम देखो अभी तो हम घुसे नहीं हैं, हम तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं आ रहे, तब यह हाल है। तुम सोचो,
हम तो मना कर रहे हैं कि हम इस मार्केट में नहीं आ रहे, तब इनडायरेक्ट टारगेटिंग शुरू हो गई है। तो मना करने पे हमें टारगेट कर रहे हैं। अगर हम गलती से आने की बात कर दें तो फिर तो ये तो पीछे ही पड़ जाएंगे हमारे। लिख रहे हैं ये तो इसको पता ही है, ये तो डरा रहा है बच्चों को, ये तो डिफेम कर रहा है और लोगों को। मैं क्यों डिफेम करूंगा और लोगों को यार, मैं क्यों डिफेम करूंगा और लोगों को? और लोग हमसे बहुत बड़े बड़े हैं भाई, हम क्या डिफेम करेंगे उनको? हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम कहाँ से डिफेम कर दें? और हमें डिफेम करके मिलेगा कि आज तक हमने करा है किसी को? आज तक हमने कंट्रोवर्सी या कुछ करी? कुछ नहीं करी। आज तक हमने किसी का नाम नहीं लिया और हम लेंगे भी नहीं इन फ्यूचर। हम तीनों का सिंपल सा रूल है, सिंपल सा। मैं हो गया, आपके प्रशांत भैया हो गए, दिगराज सर हो गए, हम तीनों का सिंपल सा रूल है। हमें कभी भी ये काम नहीं करना है कि कंट्रोवर्सी में पढ़ो या डिफेम करो, दूसरे का नाम लेके उसको नीचे गिराओ, कि दूसरे को नीचे गिरा के ऊपर उठेंगे। ऐसा नहीं है यार। हम लोग ने आज तक नहीं करा, हम आगे भी नहीं करेंगे। अगर हमें कोई टारगेट करेगा, हम जब भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे भाई। हम उस चीज़ में, क्योंकि हमें पता है कि हम वो चीज़ में आए ही नहीं है। हमें तो यार मेन पढ़ाना है और पढ़ा के आगे निकलना है। वो कमेंट शुरू हो गए अंधभक्तों के, हमारी कोचिंग को ऐसे कैसे बोला? अरे मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। कैसे, तुम कहाँ से बोल रहे हो? तुम अपने आप ही मान रहे हो कि तुम्हारी कोचिंग को बोला, मतलब तुम्हारी कोचिंग गलत है। ये समझो। कमेंट्स उसमें मेरे पास स्क्रीनशॉट आया अभी ग्रुप पे हमारे, कि शोभित भाई मेरी मतलब जो राजीव है हमारी टीम में, उसने ये स्क्रीनशॉट भेजा और बोला कि शोभित भाई मत बोलो यार ज़्यादा, फिर वो टारगेटिंग कर रहे हैं, देखो अब हो गया ना शुरू। तो उसमें लिखा जा रहा है कि तूने कैसे हमारी कोचिंग को गलत बोला, हमारी कोचिंग तो बेस्ट है। अरे मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। तूने अपने आप ही अज्यूम कर लिया तेरी कोचिंग का नाम आ रहा है, मतलब कि तेरी कोचिंग में कुछ कमी है। तुम तो अपने आप ही इमेजिन करके अपने आप ही नाम लिए जा रहे हो कि मेरी कोचिंग को कैसे बोला। अरे मैंने तो बोला ही नहीं किसी को। मैं तो इन जनरल क्या मार्केट में चलता है वो बता रहा हूँ। मैं तो इन जनरल अपना डर बता रहा हूँ कि हम लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जेईई नीट में, सिंपल। अब इसमें तुम अपनी कोचिंग का नाम क्यों घुसेड़ रहे हो भाई? हम तो ना अपना नाम ले रहे हैं, हम दूसरे का नाम ले रहे हैं। मैं तो बच्चों को समझा रहा हूँ भाई। मैं तो बच्चों को बता रहा हूँ कि बच के रहना, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ रहा था, मेरे साथ ये काम हुए हैं, मैंने वो चीज़ें देखी हैं, मैंने वो कोचिंग कल्चर देखा है कि नहीं होता है, लोग फोकस नहीं करते हैं बच्चों पे। मैं तो वो बता रहा हूँ बस। अब उसमें अपने आप ही बताओ वो गलत, ना बताओ तो फिर नहीं बताएंगे यार, नहीं बताएंगे। यही है ना, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, हम गलती से, हम जब तक हम 9th-10th में शांति से चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने तुम्हें बोला ना, हम जैसे ही उस मार्केट में जाएंगे, क्योंकि वो मार्केट ही ऐसी है ना यार, गुंडा राज है उसमें। जैसे ही घुसेंगे हमें टारगेट करना शुरू करेंगे। अभी तो हम घुसे नहीं है तब टारगेट कर रहे हैं, हम तो मना कर रहे हैं हम नहीं जा रहे, तब भी टारगेट कर रहे हैं। अगर मान लो हमने गलती से बोल दिया कि हम जाएंगे, फिर तो किस लेवल पे होगा, हमें डिफेम करना शुरू करेंगे, हमारे पर्सनल नाम पे अटैक करेंगे, हमारे पर्सनल बारे में गंदा लिखेंगे। आप देखोगे, तुम होगा, गारंटेड कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें। तुम देखो ना, अभी शुरू हो गया जब मैंने सिर्फ ये बताया कि कोचिंग एक माफिया है, गुंडे लोग हैं, ऑनलाइन में भी ऐसा ही हाल है, ऑफलाइन। मैंने किसी का नाम लिया? नहीं लिया ना। मैंने तो सिर्फ बताया तुम्हें कि बच्चों तुम सतर्क रहना, तुम ध्यान से रहना। मैंने तो तुम्हारे फायदे की बात बताई है कि ये कोचिंग में क्या होता है, पहला टेस्ट ही आसान लेते हैं। तुम्हारे लिए बताया ना कि तुम ध्यान से सोचना। इन कोचिंग में रैंकर्स बैच होते हैं, ये मैंने तुम्हें बताया। इन कोचिंग्स में रैंक वालों पे ध्यान देते हैं, इनको औरों का फिक्र नहीं है, ये मैंने तुम्हें बताया। भीड़ वाली कोचिंग में मत जाना है, मैंने तुम्हें बताया। मैं उनको तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तो अपने बच्चों को बता रहा हूँ। अपने बच्चों को बताना भी गुनाह है। अरे अपने बच्चों को नहीं बताऊंगा क्या मैं यार, कि क्या सही है क्या गलत है? मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, कि बच्चों बच के रहना बस। बहुत गलत है चीज़ें। मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं नाम ले लूंगा तुम तो मेरे को उड़ा दोगे। नाम ले लिया तुम तो मेरे को उड़ा दोगे कि हमारा नाम कैसे ले लिया। मैं तो बच्चों को ये बता रहा हूँ, भेड़ चाल में मत जाना, अंधभक्तों पे मत जाना, जहाँ भीड़ दिख रही है वहाँ मत जाना, अपना दिमाग लगाना है। मैं तो ये बताया, और मैं तो बच्चों को बता रहा हूँ। मैंने पॉडकास्ट में भी किसी को टारगेट को ही करा, मैं तो नॉर्मल बच्चों को बताया। मेरे को पॉडकास्ट पे उन्होंने पूछा कि ये चीज़ें आप क्यों नहीं जा रहे हो, मैंने बता दिया कि भाई ये है, हमें डर है। और डर है, क्यों नहीं है? जो डर है वो बताऊंगा नहीं क्या? वही है ना, नहीं जा रहे हैं तो इतना टारगेट कर रहे हैं। गलती से 1% जाने का मन बन गया तो फिर तो ख़त्म ही कर देंगे हमें।
इसके 25 टर्म्स का सम चाहिए, तो S25 क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है 25 माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब अगला माइनस पिछला, अगला क्या है 9/2 माइनस पिछला क्या है 3, 2 एलसीएम ले लिया, 9 माइनस 3 2 6, तो डी की वैल्यू आ गई 3/2। 25/2 इंटू 3 2 6 प्लस 24 इंटू 3/2, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया अपना 25/2 इंटू 6 प्लस 12 36, तो ये आ गया 25/2 इंटू 36 प्लस 6 कितने हो गए, 36 प्लस 6 हो गए 42, ठीक है, 2 2 4 2 1 2, तो ये हो गया 25 इंटू 21, 25 इंटू 21 कितना हो गया जी, 25 इंटू 21 कितना हो गया, 5 2 10 5 3 2 5, 523 आ रहा है क्या, 520, हाँ 525 आएगा आंसर, 525 आएगा, 525 इज योर आंसर, 525 इज योर आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो तुम घर पे कर लोगे कि भैया ये कुछ एपी है जिसमें पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, इसकी 22 टर्म्स का सम है ना, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसको अपन होमवर्क में आराम से कर लेना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, आ जाओ। बोला जा रहा है एक एपी है जिसमें n टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, जिसकी nth टर्म 4 है। जो जो गिवन है पहले वो लिख दो, जो जो गिवन है वो पहले लिख दो। क्या है गिवन, क्या है, जो जो गिवन है वो पहले लिख दो। गिवन क्या है, हमें गिवन है, हमें गिवन है कि nth टर्म जो है वो 4 है, an की वैल्यू 4 दी है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस हमें 2 गिवन है। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 14, क्या बोला मैंने, n टर्म्स का सम अगर -14 है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज -14, देन फाइंड n, तो हमें n बताना है, तो हमें n बताना है, ठीक है, तो हमें n बताना है। ये चीजें हमें गिवन है और हमसे फाइनली n की वैल्यू पूछी है, ठीक है, फिर आगे जो है वो बाद में निकालेंगे। ये चीजें हमें पूछी है, ठीक है। पानी कहाँ है यार, पानी मुंह कॉफी से ऐसे चिपचिपा सा लग रहा है। आ जा, ए एन का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 4 दिया है, ठीक है। d की वैल्यू 2 उठा के यहां रख दें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये 4 दिया है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn होता है n/2 इंटू a प्लस an, ये भी तो होता है फॉर्मूला, याद है, याद है, ये होता है, याद है, ये होता है a प्लस an, a प्लस l होता है, l या an एक ही बात है, तो ये बन जाएगा n/2 इंटू a प्लस an, क्या है, an है 4, ये इक्वल टू -14, ठीक है। तो a और n में एक ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं, ये बन रही है a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो ये बन गया a प्लस 2n माइनस 2 के प्लस 2 हो गया, 4 प्लस 2 6, तो a प्लस 2n जो है ये 6 हो गया। पहली इक्वेशन बन गई a और n में, ठीक है। दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी a और n में, देखो n/2, ये बाय 2 जो है उधर जाके इंटू 2 हो जाएगा, -14 इंटू 2 कर देते हैं, ये 2 उधर चला गया, an प्लस 4n इक्वल्स टू ये हो गया, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहाँ क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो an प्लस 4n इक्वल्स टू -28। क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू लिख देते हैं 6 माइनस 2n, यहां से a की वैल्यू उठा लेते हैं 6 माइनस 2n, ये a उठा के यहां पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2n इंटू n प्लस 4n बराबर -28, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, जो ये इक्वेशन बनी थी ना, इस इक्वेशन में से a की वैल्यू लिख दी 6 माइनस 2n, वो उठा के यहां पुट कर दी, a की वैल्यू 6 माइनस 2n उठा के यहां पुट कर दी, 6 माइनस 2n ये,
तो 6 माइनस 2n इंटू एन था प्लस 4n माइनस 28। तो देखो 6n माइनस 2n स्क्वायर, 2n इंटू एन 2n स्क्वायर प्लस 4n, ये इधर प्लस 28 कर देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या हो जाएगा ये माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 6n कितना हो गया प्लस 10n प्लस 28 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर सारे साइन चेंज और 2 कॉमन, तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n स्क्वायर का n स्क्वायर प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा 10 बाहर ले लिया, 10 में से 2 बाहर ले लिया तो 5n प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 2 1 2 2 4 8 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 2 उधर जाके 0, तो क्वाड्रेटिक बन गई n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। क्या इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके n बता सकते हो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? 7 2 14, तो 7 और 2 होगा तो 7 आ जाएगा n की वैल्यू, है ना। जो 2 है वो माइनस में आएगा तो n की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, n हमेशा नेचुरल नंबर होता है, n हमेशा नेचुरल होता है। तो n की वैल्यू आ गई 7। अगर n 7 है, अगर n 7 है तो a क्या होगा 6 माइनस 2n। a क्या हो गया 6 माइनस 2 इंटू n है 7, तो ये बन गया 6 माइनस 7 2 14। 6 माइनस 14 कितना हो गया 6 माइनस 14 कितना हो गया 8 माइनस 8। तो a की वैल्यू आ गई माइनस 8, a की वैल्यू आ गई माइनस 8। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? a की वैल्यू आ गई माइनस 8। यहां पे n की वैल्यू माइनस 2 भी आएगी, पर n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती है कि माइनस 2 भी टर्म नहीं हो सकते ना, n तो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो a की वैल्यू माइनस 8 हो गई, n की वैल्यू 7 हो गई। अब हमसे क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑल्सो। फर्स्ट 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स मतलब S20 पूछा है। S20 मतलब 20/2 n/2 इंटू 2a। a क्या है a की वैल्यू माइनस 8 है, 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू d क्या है, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 2 है। ये आ जाएगा तुम्हारा S20, यहां से कैलकुलेट करके S20 आ जाएगा। समझे बंधु? समझ गए बंधु? समझ गए बंधु? समझ गए बंधु? तो हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहली चीज है, ध्यान से सुनना। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे, तो मैं इसलिए तुम्हें पहले से ही बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है जो भी गिवन है वो लिख दो। तो मैंने क्या क्या लिखा, क्या क्या गिवन था सब लिख दिया। an 4 दे रखा है लिख दिया, d 2 दे रखा है लिख दिया, sn क्या है वो लिख दिया, और क्या निकालना है वो लिख लो। जैसे हम उसमें करते हैं ना, ज्योमेट्री में करते थे गिवन टू प्रूव, प्रूफ, इसी तरीके से है। जब तक तुम गिवन नहीं लिखोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हमने क्या करा, गिवन लिखना शुरू कर दिया, गिवन लिखना शुरू कर दिया। जो भी गिवन था, an की वैल्यू 4, sn की वैल्यू -14। इसको सॉल्व करा, एक इक्वेशन बन गई a और n में। इसको सॉल्व करा, दूसरी इक्वेशन बन गई a और n में, है ना। दूसरी इक्वेशन बन गई a और n में। बस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, पूरी इक्वेशन n में बन गई, n निकल गया, n निकल गया तो a निकल जाएगा, a निकल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन बन गई थी a और n में, एक a और n में। बस सब्स्टिट्यूशन लगाया, a की वैल्यू पुट करी, n निकल गया, n निकल गया तो यहां पुट कर दिया, a निकल गया, बात खत्म। क्लियर है जी? क्लियर है जी? बस ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। Sn निकालना है, Sn फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है, जिसकी टर्म्स आर गिवन बाय दिस। an दे रखा है, an क्या दे रखा है, an दे रखा है 5 - 6n। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। an बराबर 5 - 6n, ये हमें गिवन है, हमें Sn पूछा है। ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बताया था जब भी an गिवन हो, जब भी इस तरह से इक्वेशन हमें गिवन हो, या तो हमें an का कोई वो दे दे इक्वेशन, या हमें Sn की कोई इक्वेशन दे दे, जब भी ऐसी इक्वेशन गिवन हो, ध्यान से सुनना क्लियरली। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे बहुत अटकते हैं इसमें, और ये सबसे आसान है, सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। जब भी ऐसे दे रखा हो, हमें कोई इक्वेशन उन्होंने बना के दे दी हो, कोई इक्वेशन उन्होंने ऑलरेडी बना के दे दी हो, जब भी कुछ ऐसा दे दिया हो, कुछ नहीं करना है,
क्या करना है, हाँ याद आ रहा है, मैंने पहली या दूसरी क्लास में बताया था, जब भी ऐसा दे दिया जाए क्या करना है, n की वैल्यू 1 2 3 रख दो, n की वैल्यू 1 2 3 रख दो, बस। कैसे होगा देखो, मान लो मैं n बराबर 1 रख दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, a1 मिल जाएगा, 5 माइनस 6 इंटू 1, तो a1 की वैल्यू आ गई 5 माइनस 6 माइनस 1। मान लो मैं n बराबर 2 रख दूं, n बराबर 2 रख के a2 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब सेकेंड टर्म मिल जाएगा, तो 5 माइनस 12 कितना हो गया, 5 माइनस 12 ये हो गया a2, तो a2 की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5 माइनस 12 कितना हो गया, 5 माइनस 12 5, 12 में से 5 के कितने हो गए 7 माइनस 7, a2 मिल गया। n बराबर 3 रख दे, मान लो a3 मिल जाएगा, 5 माइनस 6 इंटू 3, तो 5 माइनस 18, तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 12 आ गई, ओ माइनस 13 आ गई, माइनस 13 आ गई। तो देख रहे हो तुम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैंने n बराबर 1 2 3 रख दिया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे तो AP मिल गई ना, मुझे तो AP मिल गई, क्या, -1 -7 -13 एंड सो ऑन, मिल गई AP, मिल गई AP। तो जब भी इस तरह से इक्वेशन दे दे, चाहे AN की दे दे चाहे SN की दे दे, कुछ नहीं करना है, अभी मैं SN वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस n बराबर 1 2 3 रख दो, n बराबर 1 रखा a1 मिल गया, n बराबर 2 रखा a2 मिल गया, n बराबर 3 रखा a3 मिल गया, बस रख दिया, रख दिया, रख दिया, रख दिया, बस। इसके बाद क्या करना है, हमें क्या निकालना था, हमें SN निकालना था। SN का क्या फॉर्मूला है, n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाय 2 SN है, n की वैल्यू तो n ही रहेगी क्योंकि SN पूछा है हमसे, है ना, तो n तो n ही रहेगा, 2a, a क्या है -1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, d अगला माइनस पिछला, तो d है अगला माइनस पिछला, अगला है -7 माइनस पिछला कितना है, पिछला है -1, तो ये बन गया -7, क्या हो गया बेटा, हाँ क्या हो गया ये, -7 प्लस 1 कितना हो गया, -6, तो d की वैल्यू आ गई -6, ठीक है जी। तो n बाय 2 इंटू -2 -6n माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, SN की वैल्यू जो है अंदर ले जाएं, तो n बाई 2 इंटू -2, ये रुक जाओ, पहले n बाई 2 अंदर सॉल्व कर देते हैं, ये बना -2 प्लस 6 को हो गया 4 माइनस 6n, तो n बाई 2 अंदर ले जाए तो n बाई 2 इंटू 4 माइनस n बाई 2 इंटू 6n, ये n बाई 2 दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये क्या बन गया 2n माइनस 3n स्क्वायर, ये है हमारा SN, ये है हमारा SN, ठीक है ना। तो SN आ गया 2n माइनस 3n स्क्वायर, 2n माइनस 3n स्क्वायर लिख लो। एक बार वापस से देखो ध्यान से, क्या ये चीज समझ में आई तुम्हें जो मैंने बताया, क्या ये चीज समझ में आई तुम्हें जो मैंने बताया, हो गया जी, समझ गए। तो जब भी इस तरह से दे दिया जाए n बराबर 1 2 3 रख दो, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, है ना, है ना। SN निकालना था, SN बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी, कैलकुलेट कर लिया, SN मिल गया, SN मिल गया, SN मिल गया, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है,
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स ऑफ एपी जिसकी nth टर्म ये गिवन है। कर लोगे, कर लोगे। n बराबर 1 2 3 रख दो, n बराबर 1 2 3 रख दो, हो जाएगा। n बराबर 1 2 3 रख दो, हो जाएगा। मैं एक और टाइप का क्वेश्चन देख रहा हूं, अगर वो इसमें है तो, अगर वो है तो इसमें मैं वो क्वेश्चन ढूंढता हूं। तुम ऐसा करो, तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, इतने वो करो। हाँ, ये वाला करो, ये वाला करो। इतने मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, तुम इतने ये वाला करो, ये वाला करो। मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, छुट्टी कर दूंगा ना यार, रुक जा 2 मिनट। मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, इतने तुम ये वाला करो। मतलब मैं क्वेश्चन खुद भी बना देता हूँ, पर क्यों रिस्क लें। ये वाला ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। 2 इक्वेशन बनेंगी बिल्कुल वही, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, शायद हो जाए। डरो मत, कभी भी डरा मत करो क्वेश्चन से। इसीलिए तो लल्लू प्रॉब्लम लिखता हूं कि क्वेश्चन को देख के हो रहा बहुत लल्लू है, हो जाएगा, बहुत लल्लू है, हो जाएगा। करो एक बार, करो। मैं वो क्वेश्चन देख रहा हूं। शायद मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलो पहले ये करो, फिर एक बार ये ट्राई करो, फिर वो वाला करवाऊंगा। हो गया, हो गया। तो बोला जा रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज 49। क्या क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स जो है 49 गिवन है, और क्या गिवन है हमें? एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, क्या 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। S20 बता दो, हमसे S20 पूछ लिया गया। S20 बता दो। S20 का मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे निकलेगा ये जो S20 पूछा है इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? ये जो S20 पूछा है इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें a चाहिए और हमें d चाहिए। हमें a चाहिए और हमें d चाहिए, ठीक है। हमें a चाहिए और हमें d चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। S7 मतलब क्या हो गया? n/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी, ये 49 है। 7 7 49, ये इंटू 2 होके 7 इंटू 2 बन जाएगा। यहां क्या बन गया? 2a प्लस 6d। तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। 2 7 14 हो गया, तो a प्लस 3d इक्वल्स टू आ गया 7। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई पहली इक्वेशन, ठीक है जी, ठीक है जी, पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे इसको सॉल्व करें तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आ गया 289 के बराबर।
17 289 से कट सकता है क्या? 17 289 से कट सकता है? बताओ बताओ बताओ, 17 289 से कट सकता है क्या? कट सकता है? 17 को 289 से डायरेक्ट काट सकते हैं क्या? सोचो, कट सकता है ना? कट सकता है ना? जैसे यहां पे कट गया था 7 7 से 49, ऐसे यहां क्या कटेगा? 17 इंटू 17 ना, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है? तो 17 इंटू 17 हो गया, ये इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 17 इंटू 2 बन जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 17 इंटू 2। तो यहां से बन गया 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 7 टू 14 2 इंटू 34, ठीक है? 2 कॉमन ले लें तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 34, 2 1 2 2 7 14, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू आ गया 17। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? दो इक्वेशन बन गई, a प्लस 3d 7, a प्लस 8d 17। क्या तुम दो इक्वेशन से बहुत इजीली a और d कैलकुलेट कर सकते हो? क्या तुमने ये बचपन में सीखा है? मतलब 2 महीने पहले, 2 महीने तो नहीं, अभी तो 1 महीना अभी बैच को ही हुआ है। क्या तुमने अभी 10-15 दिन पहले दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा है? एलिमिनेशन लगा दो, a उड़ जाएगा, 8 माइनस 3 हो गया तुम्हारा 5, 5d इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू आ गई 2, है ना? d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। a कितना आ गया? d लगा दें, 3 2 6, a की वैल्यू आ गई 1। क्या a बराबर 1 d बराबर 2 आ रहा है? तो a बराबर 1 d बराबर 2, बस पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन, पुट कर दो बस। 20/2 इंटू 2a क्या है 1, प्लस 20 माइनस 1 इज 19 इंटू d क्या है? d है 2, तो ये आ गया 20/2 इंटू 2 प्लस 19 2 30, 19 2 38, है ना? 38 प्लस 2 हो गया 40, 2 2 4 0, 2 2 4 400। ये आ गया सम ऑफ 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम हमारा 400 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स जो है वो हमारा 400 आ गया। समझ गए हो तुम लोग? समझ गए हो तुम लोग? समझ गए हो ना अब तुम लोग किस तरह से क्वेश्चन करना है? सब समझ गए हो ना अब तुम? कुछ भी नहीं है, जो गिवन है वो लिख लो। क्या कर रहे हैं हम? तब से यही तो कर रहे हैं, 2 दिन हो गए यार, तुम लोग समझ नहीं पा रहे। जो गिवन था वो लिख लिया, दो इक्वेशन आई, सॉल्व कर दिया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं हम, तब से जितने भी कर रहे हैं। तुम देखो ना पैटर्न कैच करो। क्या कर रहे हैं हम? दो इक्वेशन दी थी, दो इक्वेशन बनी, निकल गया ए और डी, वो ए और डी उठा के यहां डाल दिया, आ गया आंसर। तो जो गिवन था वो लिख लो, जो फाइंड करना है, टू फाइंड जो है वो लिख लो, यही तो कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में, तो यही कर रहे हैं यार। और क्या कर रहे हैं तुम देखो, जो गिवन था लिख लिया, जो फाइंड करना था वो लिख लिया। क्या कर रहे हैं हम? यही तो कर रहे हैं यार, यही तो कर रहे हैं 1 घंटे से यही कर रहे हैं यार। तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती है बे? तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती है? जो गिवन था वो लिख लिया, जो प्रूव करना था वो लिख लिया, जो गिवन था वो लिख लिया, जो प्रूव करना था वो। दिमाग में क्यों नहीं बैठती यार? तुम पागल हो क्या थोड़े से? है पागल हो गया बिल्कुल ही, है बे? बैठ गई है दिमाग में, सही में बैठ गई है। छुट्टी बैठ गई है तुम्हारे दिमाग में, तो और कुछ नहीं बैठा है, छुट्टी बैठी है। कल तुम्हारे स्कूल की भी तो छुट्टी चल रही होगी, तुम्हारे स्कूल की भी तो छुट्टियां चल रही होगी, हैं बे? हाँ, तुम्हारे स्कूल की भी तो छुट्टियां चल रही होंगी, हैं बे? हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। मतलब क्लास तो रात भर चल सकती है, क्लास तो रात में भी चल सकती है। कितने झूठे हैं, देख लिख रहे हैं नहीं हुई छुट्टियां। अबे हम भी पढ़े हैं स्कूल में, हमें समझा रहा है, हम भी पढ़े। अबे होती है आखिरी में छुट्टी होती है, जब साल खत्म हो रहा है छुट्टी होती है न्यू ईयर के टाइम पे। तो झूठ बोल रहे हैं कि शोभित भैया को अगर पता चल गया ना छुट्टी चल रही है तो 2 घंटे क्लास ले लेंगे। तो झूठे हो यार, कितने चंट हो यार तुम लोग, हैं कितने चंट हो। यहाँ मैं अपनी जान की बाजी खेल के तुम्हें चीज़ें बताता हूँ कि मुझे पता है मेरी इमेज हैम्पर होगी, मेरे ऊपर टारगेटिंग होगी, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपनी जान दाव पे लगा रहा हूँ। तुम लोग 2 घंटे क्लास नहीं ले सकते मेरे लिए?
कितने झूठे हो यार, कितने झूठे हो। चलो हाँ बस, चलो फिर सुन लो अब 10-15 मिनट और, फिर छुट्टी कर लेंगे ना, ठीक है ना। सुन लो, देखो मैंने क्या बोला, हमें an दिया हुआ था, मैंने n बराबर 1 2, याद आ रहा है ये क्वेश्चन अभी करा था 5 मिनट पहले। हमने an दिया हुआ था, हमने n बराबर 1 2 3 रखा, n बराबर 1 2 3 रख के हमने sn निकाल लिया, n बराबर 1 2 3 रखा, हमें ap मिल गई, हमने sn निकाल लिया। अब मान लो क्वेश्चन दे रहा है, अब मान लो क्वेश्चन बोल रहा है, अब मान लो क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। हमसे बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है हैशटैग लल्लू प्रॉब्लम, हमसे बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना, हमसे बोला जा रहा है इफ Sn जो है वो हमें दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, फाइंड nth टर्म ऑफ AP। ध्यान से समझना अंतर क्या है, ध्यान से समझना दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है। यहां पे हमें an दिया था, Sn पूछा था, an दिया था, Sn पूछा था, और इस वाले क्वेश्चन में हमें Sn दिया है और an पूछा है। देख रहे हो, हमें Sn दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस 4n, और हमसे क्या पूछा है, nth टर्म, nth टर्म मतलब हमसे an पूछा है, हमसे an पूछा। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है ये भी, बहुत इजी है ये भी, बहुत इजी है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। an क्या होता है, an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें तो a चाहिए और d चाहिए, बस a और d पता चल जाए, बात बन जाएगी। भाई n तो n ही है, क्योंकि an पूछा है, n तो क्वेश्चन नहीं गिवन है, n तो क्वेश्चन में गिवन है कि nth टर्म बताओ, तो n तो वेरिएबल नहीं है, a और d है, a और d पता करना है, बात बन जाएगी। कैसे पता करेंगे, मैंने तुमसे चिल्ला चिल्ला के बोला था, जब भी ऐसी इक्वेशन वाली चीज आ जाए, जब भी ऐसी इक्वेशन वाली चीज आ जाए, कुछ नहीं करना, n बराबर 1 2 3 रख दो, n बराबर 1 रखते ही s1 मिल जाएगा, n बराबर 1 रखे, s1 क्या आ गया, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 3 माइनस 4 हो गया -1, तो s1 आ गया -1। s1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब एक टर्म का क्या सम होता है, अरे s1 का मतलब क्या होता है, s1 का मतलब क्या हो गया, पहली टर्म का सम, पहली टर्म का सम, एक टर्म का सम तो वही टर्म होगी ना, लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, पहली टर्म का सम, एक टर्म का सम बताओ। अबे एक टर्म का सम मतलब क्या होता है, वो तो पहली टर्म हुई ना, एक टर्म का क्या सम होता है, पहली टर्म ही होती है। तो यहां से हम ये s1 लिख दें, या फिर हम इसे a1 बोल दें, बात एक ही है। तो a1 -1 आ गया, a1 बोल दो या a बोल दो, तो यहां से हमारा a पहली टर्म -1 मिल गई। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बस n बराबर 1 रखा, ये मिल गया a1, n बराबर 2 रखने पे क्या मिलेगा, s2, n बराबर 2 रखेंगे s2, s2 मतलब 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, s2 मतलब a1 प्लस a2 लिख सकता हूं, दो टर्म्स का सम, पहली टर्म दूसरी टर्म का सम। ये क्या हो गया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 8, तो हो गया 4 3 12 माइनस 8 हो गया 4। a1 क्या निकला है, -1 प्लस a2, -1 उधर जाके +1, तो a2 की वैल्यू होगी 4 + 1, तो a2 की वैल्यू होगी 5, तो दूसरी टर्म भी निकल गई। अब ध्यान से देखना मेरी जान, हो गया है क्वेश्चन, हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट, हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। अब ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना, हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट, हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। देखो 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 देखो, इस AP की दो टर्म मिल गई, पहली टर्म -1, दूसरी टर्म 5, दो टर्म से काम बन जाएगा। देखो देखो, A तो पता चल गया -1 है, D मतलब अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो 5 माइनस -1 5 + 1 हो गया 6, तो D बराबर 6 आ गया। A भी पता चल गया, D भी पता चल गया, पुट कर दो, A है -1 प्लस n -1 इंटू D क्या निकल रहा है 6, तो क्या है -1 प्लस 6n -6, ये an है, ये an है, तो an की वैल्यू आ गई -1 -6 हो गया -7, तो 6n -7, ये आंसर है, आ गया an 6n -7, लिख लो, आ गया an 6n -7, लिख लो। समझ रहे हो तुम अब क्वेश्चन को, समझ रहे हो अब तुम क्वेश्चन को। तो मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिया तुम्हें, दोनों टाइप के, मैंने दोनों टाइप के करा दे। an दे रखा है, sn कैसे निकालना है, तरीका वही है, n बराबर 1 2 3 रख दो, AP मिल गई।
एस एन दे रखा है, ए एन निकालना है, एस एन दे रखा है, ए एन निकालना है। कैसे निकालेंगे? वही एन बराबर 1 2 3 रख दो, एपी बन जाएगी, निकाल लो। सिंपल तरीका, सिंपल तरीका, आसान तरीका, टेंशन नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। छुट्टी कर दिया जाए, हो जाए छुट्टी, फिर कल अपन करेंगे अच्छे क्वेश्चंस। और अगली क्लास में अपने को खत्म करना है फिर चैप्टर। अपन ऑलरेडी 3 लेक्चर्स पे आ गए हैं एपी के, चौथे लेक्चर में अपन इसको उड़ा देंगे। डन है? प्रॉमिस? प्रॉमिस है? प्रॉमिस है? ठीक है, जाओ जाओ। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत बचे हैं, बट चलो तुम जाओ, ऐश करो, जाओ ऐश करो, जाओ। एक और करवाया तो मैं लास्ट, ये तो जल्दी कर दोगे तुम यार, ये तो जल्दी कर दोगे। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू एन। ये सम निकालना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका सम निकालना है। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, अगला माइनस पिछला, ये भी 1 है, तो क्या हो गया? n/2 इंटू 2 + n-1, तो n/2 इंटू 2 - 1 1 हो गया, तो n+1। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो हो गया वो हो गया nn+1/2। ठीक है, ये क्लास 11th में बहुत काम आता है, याद कर लेना इसे। सम ऑफ, खत्म हो गया यार, हो गया, ले इतने तो नो 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 लिखना शुरू कर रहा है ना, इतने तो हो भी गया। ठीक है, ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स होते हैं ना जो नेचुरली मुंह से निकलते हैं, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स, उनका सम निकालना था। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये मिल गया। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो है ये हमें मिल गया। ठीक है, डन है? डन है जी? आगे बढ़ा जाए जी? नहीं, छुट्टी कर दी जाए, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो छुट्टी, जाओ, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं कल वाली क्लास में, मतलब जो भी हमारी अगली क्लास है। अब अगली क्लास में शायद हमारा वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, अगली क्लास हमारी अगले साल है शायद अब। ठीक है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अगला साल आप सभी के लिए बड़ा मंगल में रहे, खुश में रहे, आपको अपना जीवन साथी मिल जाए, आप लोग शादी ब्याह कर लो, है ना। मजाक कर लोगे तुम तो कहो भैया मौका दो हमें, एक बार वो हाथ तो करे, हैं भैया आप शादी करनी है यार, अभी कोई यार, हम क्या चाइल्ड मैरिज कोई करनी है यार, पागल हो गए हो क्या? अभी तो बच्चे हम छोटे छोटे से, अभी तो बच्चे हम छोटे छोटे से, अभी तो तभी तो डर रहे हम। हैं, अगला साल आप सभी के लिए बड़ा 2026 आप सभी के लिए बहुत खुशल में रहे, मंगल में रहे, आप बहुत तरक्की करें। आप लोग 2026 बोर्ड्स में 100/100 लेके आए, है ना, बहुत अच्छे नंबर लेके आए, मेरी यही दुआएं हैं आप सभी के लिए, दिल से दुआएं हैं आप सभी के लिए। फिर आगे जो आप जो भी स्ट्रीम लेंगे, जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, कोई कुछ, उसमें आप बहुत अच्छा करें। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा, मेरा प्रॉमिस है। मैं प्रण लेता हूँ अगले साल के लिए भी, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन सुन लो, मैं प्रण लेता हूँ अगले साल के लिए भी, जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ आपको मेरी ज़रूरत होगी, मैं आपके लिए वहाँ खड़ा हूँगा, प्रॉमिस करता हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। ठीक है, बस जान बची रहे मेरी। अभी ना कुछ लोग आएंगे, तुम देखना, मैं तुम्हें पहले वो कर दिया था ना, प्रिडिक्ट कर दिया था कि देखना थोड़ा सा मैं तुम्हारे को बताना शुरू करूँगा, मेरा टारगेटिंग शुरू होगी, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें दिख गया कमेंट सेक्शन में, है ना। अभी कुछ लोग आएंगे जो वो भी बनेंगे, मसीहा बनेंगे कि हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो बहुत अच्छे हैं। बच के रहना उनसे, बच के रहना उनसे।